हेलो एवरीवन। मैं अनमोल सर। आज आज आप लोग के लिए लेकर के मैं आया हूँ सीबीएसई क्लास 9th चैप्टर 6 का पार्ट 2 नो मैन आर फॉरेन। ये एक बहुत ही अच्छा पोएम है, तो इसको ध्यान देंगे। तो शुरू करते हैं। हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज और other countries as foreign? We have many ways of thinking of other people as different from us as them. क्या आपने कभी कुछ लोगों को अजनबी या दूसरे देशों को विदेश समस्या है या समझा है? हमारे पास अन्य लोगों को हमारे से उन्हें अलग सोचने के बहुत से ढंग हैं। वो अलग देश से संबंध रखते हैं अथवा अलग भाषाएं भी बोलते हैं। दे मे बिलोंग टू ए डिफरेंट कंट्री, वे लोग अलग कंट्री से बिलोंग भी करते हैं और स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज और बहुत अलग भाषाएं भी बोलते हैं। इन दिस पोएम, इस पोएम में हाउ एवर, कैसे भी, द पोएट रिमाइंड अस, कवि जो हैं हमें याद दिलाते हैं, ऑफ अस द मैनी वेज इन विच वी आर ऑल द सेम, फॉर वी आर ऑल ह्यूमन। अलग भाषाएं भी बोलते हैं। इस कविता में कवि बहुत से चीज़ों को याद दिलाते हैं, बहुत से ढंगों की याद दिलाते हैं, जिसमें हम सभी एक हैं, क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं और हम सभी मनुष्यों में एक ही खून है। क्योंकि पोएम का टाइटल है नो मैन आर फॉरेन, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति फॉरेन नहीं होता है, सारे लोगों के अंदर एक ही खून है। हाँ, चाहे वो दूसरे देश से बिलोंग करते हैं, दूसरी भाषाएं बोलते हैं, लेकिन हम लोगों से काफ़ी अलग भी हैं, लेकिन हैं तो हमारे मनुष्य ही ना, है तो सभी एक मनुष्य के जैसा है ना। तो स्टेंजाज कुछ है, तो शुरू करते हैं। पहला स्टेंजा है, रिमेंबर, याद रहे, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज फॉरेन, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म a single body breathes like ours, the land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. कवि याद दिलाना चाहते हैं हम लोगों को कि याद रखो, कोई भी पुरुष अपरिचित नहीं होता है और न ही कोई देश विदेश होता है, नहीं कोई देश विदेश होता है। सभी के विभिन्न प्रकार के कपड़ों के नीचे एक अकेला शरीर सांस लेता है। यानी कवि कहना ये चाहते हैं कि बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म ए सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, यानी कि सभी के विभिन्न प्रकार के कपड़े हैं, सब पहनते हैं, लेकिन उस कपड़े के पीछे सभी लोगों का एक समान ही शरीर है, अर्थात स्थित भी है। हमारी तरह ही हमारे अन्य भाई भी भूमि पर चलते हैं, लाइक आवर्स, हमारी तरह ही। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस, कि हमारे अन्य भाई भी, जो दूसरे भाई जो हैं या भाईचारा के यूज किया गया है, भूमि पर चलते हैं, वह भूमि भी इस प्रकार की है जिसमें हम सबको विश्राम करना है। इन विच वी ऑल शैल लाई, हम लोगों को विश्राम करना है, अथवा मृत्यु के बाद सभी इस मिट्टी में मिल जाएंगे। तो याद रखें, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं होता है और कोई भी देश विदेश नहीं होते हैं। यूनिफॉर्म यहाँ पे ड्रेस के लिए यूज किया गया है। सेकेंड स्टेंजा है, दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वॉट्स लॉन्ग्स विंटर स्टार्व्ड हेड, देयर हैंड्स आर आवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड ए लेवर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ऑन। कवि एक बार फिर बोलना चाहते हैं कि बाहर रहने वाले को भी सूर्य प्रकाश, हवा और पानी की जानकारी होती है, जो कि उन्हें शांत फसलों ही द्वारा पोषित किया जाता है। जैसे हम लोग सन, एयर, वाटर का इस्तेमाल करते हैं, सन से ऊर्जा लेते हैं, उसी तरह वे लोग भी, जो बाहर से लोग बिलोंग करते हैं, वे लोग भी हमारे ही जैसे हैं। वे लोग भी प्रकाश, हवा
सूर्य की प्रकाश, हवा और पानी की जानकारी रखते हैं और उन्हें शांत फसलों द्वारा ही पोषित किया जाता है, अर्थात सभी शांति में फलते फूलते हैं और युद्ध में लंबी शीत ऋतु की भांति भूखे मरते हैं, अर्थात युद्ध विनाश लाता है। युद्ध जो होता है, जैसे कि बहुत सारे लोग जातिवाद को लेकर के युद्ध आपस में वार कर लेते हैं, तो वो उन लोग की गलत फहमी होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। युद्ध विनाश लाता है, उनके हाथ भी हमारे ही हाथ हैं। सोचिए, थिंक फॉर ए सम टाइम, देयर हैंड्स आर आवर्स, यानी कि उनके हाथ भी जो होते हैं वो हमारे ही हाथ हैं, और उनके भाग्यों में हम एक प्रकार की ही मेहनत पाते हैं जो हमारे भिन्न नहीं हैं, अर्थात मेहनत कश लोग भी हमारे जैसे ही हैं। ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ऑन, यानी कि एक लेबर जो होता है वो हमारे ही जैसे हैं, हमारे जैसे अलग नहीं है। वो कि हम बड़े हैं तो वो छोटे हैं, हम छोटे हैं तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, ऐसा बात नहीं है, कि हमारी सोच पे डिपेंड करती है। तो वो लेबर भी जो होते हैं, मेहनत करने वाले लोग भी जो होते हैं, वो हमारे ही जैसे होते हैं। अवेयर ऑफ का मतलब होता है जागरूक, हार्वेस्ट का मतलब होता है क्रॉप्स, फसलें, स्टेव का मतलब होता है हंगरी, भूखे रहना। हम लोगों को भी भूख लगती है, तो उन लोग को भी भूख लगती है, क्योंकि वो लोग तो दूसरे जैसा तो है नहीं, हमारे ही जैसे हैं। तो कभी यही कहते हैं कि रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉर इट, कि याद रहे कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं होता है और कोई भी देश विदेश नहीं होते। थर्ड स्टेंजा है, रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. कि कवि कहते हैं कि याद रखो, उनकी भी हमारे जैसे ही आँखें हैं, आँखें भी हमारे ही जैसे हैं। जैसे हम जागते हैं वैसे वो लोग भी जागते हैं, जैसे हम सोते हैं वैसे वो लोग भी सोते हैं, और प्यार से ही हम शक्ति पर विजय पा सकते हैं। अगर हमारे और आपके बीच प्यार नहीं होगा तो हम किसी भी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते हैं। तो कवि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि प्यार से ही हम शक्ति पर विजय पा सकते हैं, घृणा से नहीं पा सकते हैं। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। कवि कहते हैं कि हर भूमि ही सामान्य जीवन है जिसे हम सभी पहचानते हैं तथा समझते भी हैं। तो फोर्थ स्टेंजा है कि लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, इट इज़ आवर सेल्व्स दैट वी शैल डिस्पोजेस बेटरी कंडेम, रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। कवि कहते हैं कि आओ हम याद रखें, जब हमें अपने भाइयों से घृणा के लिए कहा जाता है, यानी कि झगड़ा एक और दूसरे व्यक्ति में होती है, तो इसका मतलब साक्षात इसका मतलब यही है कि कोई तीसरा व्यक्ति उस झगड़े को करवा रहा है। तो कवि कह रहे हैं कि आओ हम याद रखें, जब हमें अपने भाइयों से घृणा के लिए कहा जाता है, और ये हम ही हैं जिन्हें हम स्वयं को ही घृणा और धोखाधड़ी या निंदा से वंचित करते हैं या रखते हैं। याद रखो, हम एक दूसरे के प्रति हथियार उठा लेते हैं। जब भी कोई बोलता है तो हम एक दूसरे के प्रति हथियार उठा लेते हैं, विपन्स उठा लेते हैं, मार काट करने के लिए उठा लेते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। डिस्पोजेस का मतलब होता है वंचित करना, बेट्री का मतलब होता है धोखाधड़ी करना, कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, और आर्म्स का मतलब यानी कि विपन्स यानी कि हथियार होता है। तो वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, कि याद रखो कि हम एक दूसरे के प्रति हथियार उठा लेते हैं, मार काट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है, और
हमें अपने आप को सोच में बदलाव लानी होगी। लास्ट एच स्टेंजा, फिफ्थ स्टेंजा है, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ऑन, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्टैंड। अब कह रहे हैं कभी, तो हम इस मानव पृथ्वी को ही अपवित्र करते हैं। भगवान ने इतनी सुंदर और इतना पवित्र धरती को बना दिया है, पृथ्वी को बना दिया है, और हम और आप ही मिलकर इस धरती को बर्बाद करते हैं, इस धरती पे कचरा लाते हैं। तो हम इस मानव जो हैं, हम लोग ही मिलकर इस पवित्र को ही अपवित्र कर देते हैं। हमारे नरक की अग्नि और धूली शुद्धता की हवा का उल्लंघन करते हैं, हम ही लोग करते हैं। अर्थात युद्ध तो विनाश लाता ही है, और पर्यावरण और वातावरण को भी प्रदूषित करता है। सभी स्थान पर एक ही जैसी हवा है। कभी कह रहे हैं कि ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ऑन, यानी कि सभी स्थान पर एक ही जैसी हवा है। हम जो सांस लेते हैं वैसे वो लोग भी सांस लेते हैं। याद रखो, कोई भी व्यक्ति ना ही अजनबी है और ना ही कोई देश विदेश है। तो हम लोगों को एकजुट होकर रहना होगा, एक जैसे रहना होगा। डिफाइल का मतलब होता है पोल्यूट, यानी कि प्रदूषित करना। आउटरेज द इनोसेंस का मतलब होता है मासूमियत को घुसरित कर देना। तो इस पोएम को लिखे हैं जेम्स क्लियर। आई होप कि ये पोएम आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और 9th क्लास CBSE क्लास 9th की जो किसी भी चैप्टर का वीडियो आपको चाहिए, तभी इंग्लिश बाबा यूट्यूब चैनल यूट्यूब पे पुट करेंगे तो आ जाएगा। और हमसे जुड़ने के लिए मेरा नंबर है 8757482913। मेरा नाम हुआ अनमोल द्विवेदी। ओके बाय, थैंक यू वेरी मच।